एवरीवन, आई एम रीमा और मैंने बहुत सारे प्री मेंस और इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने रूटीन के बारे में बात करूंगी कि मैं कैसे डेली बेसिस पे 7 से 9 घंटे पढ़ती थी। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि अरे बोर हो गया या मन नहीं है अगले दिन। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं अगर अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मैं उन लोगों में से नहीं थी जो सुबह 5 बजे उठते हैं और एकदम पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं आराम से 10 बजे बैठती थी पढ़ने। मैं 8 साढ़े 8 बजे उठती थी, पर मैंने खुद को एक डेडलाइन दे रखी थी कि 10 से ज्यादा लेट कभी नहीं होगा। 10 बजे मैं कुछ भी होता था मैं पढ़ने बैठ ही जाती थी, चाहे मैंने खाया हो या नहीं खाया हो, चाहे मैंने नहाया हो नहीं नहाया हो, मैं 10 बजे पढ़ने बैठ ही जाती थी। अब बिगनिंग में आप 7 से 9 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, ये ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है आप एक दिन कर लो, हो सकता है आप 3 दिन कर लो, पर चौथे दिन आपको बहुत एग्जॉस्टिंग फील होगा, आपको लगेगा कि अब नहीं करना है। तो ये कंसिस्टेंसी और ये टाइम ड्यूरेशन मैंने कैसे बढ़ाया। मैं 20-20 मिनट्स के इंटरवल में पढ़ती थी। मैं जब जब नई नई थी प्रिपरेशन में तो उतना मन नहीं करता पढ़ने का, उतना मजा नहीं आता, अटेंशन स्पैन बार बार लूज हो जाता है। तो मैं 20 मिनट पढ़ती थी, 5 मिनट का ब्रेक लेती थी, फिर 20 मिनट पढ़ती थी, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेती थी। तो मैं ऐसे करके पढ़ती थी। फिर जैसे जैसे मेरे को लगा कि मेरा अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो रहा है तो मैं 45 मिनट पढ़ती थी, 15 मिनट का ब्रेक लेती थी, 45 मिनट पढ़ती थी, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेती थी। तो अगर आप ऐसा 10 बजे से करना शुरू करो तो आराम से शाम के, अगर आप एकदम खाना वाना भी खा रहे हो तसल्ली से एकदम धीरे धीरे, है ना, तो भी रात के 9 बजे तक आपके आराम से 7-8 घंटे पूरे हो जाए। बात करते हैं कि मैं अपने दिन को कैसे डिवाइड करती थी कि 4-5 चीजें होती है। प्री का भी पढ़ना है, मेंस का भी पढ़ना है, इंटरव्यू का भी पढ़ रहे हैं, किसी दिन कभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने बहुत इजी सा डिवीजन कर लिया था कि मैं दिन के टाइम पे जब मेरा माइंड एकदम फ्री होगा, जब मैं सो के उठी होंगी, एकदम फ्रेश होंगी, तब मैं मॉक्स दूंगी। या तो मैं मॉक्स दूंगी, या तो उन्हें एनालाइज करूंगी, या फिर मैं मैथ्स या रीजनिंग में से कुछ करूंगी। क्योंकि ब्रेन को उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रेश होता है आपका ब्रेन, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। और पेपर्स जनरली दिन के टाइम ही होते हैं। तो अगर आप भी ऐसी हैबिट डालेंगे कि दिन में दे रहे हैं, अपने अपने घर के एटमॉस्फेयर को एकदम एग्जाम के जितना मैच कर लेंगे कि एकदम टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं। और मॉक्स में ब्रेक्स नहीं लेती थी मैं एक भी ब्रेक नहीं लेती थी मॉक्स में। मॉक अगर मेंस का मॉक भी जब मैं देती थी और वो 3 घंटे का होता था, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव 3.5 घंटे का होता था, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं पूरा 3.5 घंटा बिना हिले बैठूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। क्योंकि अगर आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने की मॉक्स में आदत लग गई तो ये आपको रियल एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वहां ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। करंट अफेयर में फिर भी एक ब्रेक दे देते हैं, प्रीलिम्स में कोई ब्रेक नहीं मिलता, और बाकी रीजनिंग मैथ्स किसी सेक्शन में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो खुद को ब्रेक्स की आदत बिल्कुल मत दे ड्यूरिंग मॉक्स। वैसे आप हर 45 मिनट्स पे लीजिए, जैसे मैंने बता दिया है। अब अगर मैं मॉक्स वगैरह करती थी तो वो लंबे होते थे। अगर प्रीलिम्स के मॉक्स होते थे तो वो तो 1 घंटे के होते हैं। तो 10 से 11 में प्रीलिम्स का मॉक दिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया 15 मिनट का, और उसके बाद उससे उसी दिन एनालाइज कर लिया। मेंस के मॉक्स बहुत लंबे होते हैं, 2.5 से 3 या 3.5 घंटे के होते थे। तो मैं उसको हमेशा अगले दिन एनालाइज करती थी, मैं उसी दिन बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 घंटा करने के बाद मैं कुछ और करना चाहूंगी जिससे मेरे ब्रेन को थोड़ा ठीक लगे, या कुछ दूसरा पढ़ना चाहूंगी। मैं दोबारा उस मॉक की तरफ नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे वो स्कोर दिख रहा है। अगर स्कोर लो है तो मुझे डिप्रेसिंग फील होगा, मुझे बुरा लगेगा कि शिट क्या गलत हो गया, क्या गलत हो गया। तो उतनी ज्यादा एनालिसिस में प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी, उतनी ज्यादा आपको गलतियां नहीं दिखेगी, क्योंकि आप अपने मार्क्स को लेकर डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो उस दिन मत करना मेंस का मॉक एनालाइज। वो मैं अगले दिन की सुबह करती थी 10 बजे से। तो सुबह मैं ये करती थी, देते 1 बज जाता था, फिर मैं आराम से 1 से 2 या 2:30 बजे तक आराम करती थी, खाना खाती थी, फैमिली के साथ टाइम वाइम बिताती थी। फिर 2 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि वो आप थोड़ा लेट के भी पढ़ सकते हो। और क्योंकि मेरा करंट अफेयर उतना स्ट्रांग नहीं था, मैं थोड़ी इनएफिशिएंट थी करंट अफेयर्स को लेके, तो मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं देती थी। मैं 4 बजे तक ही पढ़ती थी, वो भी मैं उसमें हर 30 मिनट्स पे एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता था और मुझे याद भी नहीं रहता था उतना। तो मैं ज्यादा फोकस करती थी मेन मेन चीजों पर ही, उनको पढ़ती थी और उन्हें ही रिवाइज भी करती थी। और 4 महीने का ही पढ़ती थी मैं करंट अफेयर, और वो 4 बजे मैं उतना करके छोड़ देती थी।
फिर 4 से 5 मैं वॉक करती थी कि मेरे को फ्रेश भी फील हो थोड़ा सा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि लेकिन अब वॉक कर रहे हैं तो एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सिर्फ टहल रहे हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं वॉक करते टाइम, क्योंकि 1 घंटा अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते, मतलब ऐसे चलते नहीं रह सकते एकदम ब्लैंक माइंड के साथ। तो मैं मन में कैलकुलेशंस करती थी, क्यूब्स रिवाइज कर लेती थी उस टाइम पे स्क्वायर्स रिवाइज कर लेती थी, उस टाइम पे मैं माइंड में कैलकुलेशन कर लेती थी, 3-4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैठ के, या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो अच्छा लग रहा है, जो नंबर मन में आ रहा है उसके साथ इनटू डिवीजन जो आता है वो कर रहे हैं। तो मैं ऐसे वो 1 घंटा टहलते टहलते थोड़ा निकालती थी। उसके बाद फिर मैं शाम के 5 बजे के अराउंड मैं क्विजेस करती थी। क्विजेस मैं डेली करती थी, प्रीलिम्स के, मेंस के, जो भी मुझे फ्री दिखते थे एकदम मैं उन्हें कर लेती थी। मैं टेक्स्ट बुक को क्विजेस के लिए फॉलो करती थी। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्विजेस का एक फायदा होता है कि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ आरआरबी क्लेरिकल कर रहे हैं तो उसमें किसी दिन आपको एसबीआई पीओ का प्री दिख जाएगा, किसी दिन आपको उसमें एसबीआई क्लेरिकल का प्री का क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्विजेज आपको एक वैरायटी प्रोवाइड करने में हेल्प करवाते हैं, उससे आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव होती है। क्योंकि क्विजेस काफी ज्यादा होते थे तो मैं 5 से 6 यहीं बच जाता था, क्विजेस करने में बच जाता था। फिर मैं थोड़ा ब्रेक व्रेक लेती थी, फिर मैं रीजनिंग पे आती थी। अगर जैसे मैंने दिन में मैथ्स कर ली तो मैं शाम को मेक श्योर करूंगी कि मैं रीजनिंग करूँ, या अगर मैंने दिन में रीजनिंग कर ली किसी दिन तो मैं मेक श्योर करूंगी मैथ्स करूँ। और किसी दिन अगर मैंने सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट दे दिया है तो फिर एक दिन मैथ्स अगले दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स अगले दिन रीजनिंग, मैं ऐसे करती थी। क्योंकि दोनों ही बहुत मेंटली चैलेंजिंग होते हैं, बहुत टायर्ड फील होता है उनको करने के बाद, एकदम गलत पे गलत होते जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक साथ इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं खुद पे, वरना कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। तो इस वजह से मैं ऑल्टरनेट डेज भी करती थी कभी कभी, कि एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, तो मैं ऐसे करती थी। फिर उसके बाद मैं आती थी इंग्लिश पे। ये सब मतलब करते करते मुझे 9 बज जाता था। फिर मैं 9, 9, 9:30 बजे के अराउंड मैं एडिटोरियल रीड कर लेती थी। अब जैसे मुझे रीडिंग हैबिट पहले से थी तो इसलिए मैं सीधा एडिटोरियल करती थी। बट अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप पहले कुछ इजी से स्टार्ट करिए। एडिटोरियल वगैरह मेंस के लिए बढ़िया रहते हैं, प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एडिटोरियल करती थी। जो ग्रामर के रूल्स मुझे याद नहीं रहते हैं वो मैं रिवाइज करती थी, और जो मैं वोकैब के वर्ड्स पढ़ती थी वो मैं रिवाइज करती थी। तो ये सब मैं इंग्लिश के लिए करती थी। और मैं सोने से पहले थोड़ा सा फिर जो सुबह करंट अफेयर पढ़ा है वो भी रिवाइज कर लेती थी। एक बार गो थ्रू कर लो, हाईलाइट कर लेते हैं हम, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो सोने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए उसको भी। तो मैं वो करती थी। और सोने से पहले एक बारी 10-12 सेंटेंसेस जो होते हैं एरर के, वो वाले मैं एक वीडियो होती है, आप डालेंगे नॉर्मली यूट्यूब पे कि इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस वीडियोस, कोई भी चैनल की खुले, आपको खाली देखना है कि भाई एरर कहाँ आ रही है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाई आपकी पूरे दिन में, वैसे तो क्विजेज अगर आप दे रहे हैं तो हो जाएगी, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है वो आपका वीक पॉइंट है तो मैं सोने से पहले वो भी कर लेती थी। और ऐसे मेरा डे एंड हो जाता था और अगले दिन मैं सेम चीज रिपीट करती थी। आई नो थोड़ा सा बड़ा रूटीन है या थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा, बट आप बिगनिंग में इतना प्रेशर मत डालिए खुद पे। बिगनिंग में आप 3 घंटे से स्टार्ट करिए पढ़ना, उसके बाद धीरे धीरे एक वीक के बाद उसे 4 घंटा कर दीजिए, उसके बाद आप 5 घंटा कर दीजिए। ऐसे कर करके आप अपना पूरा दिन एक रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ये एग्जाम एक प्रैक्टिस बेस्ड और कंसिस्टेंसी बेस्ड एग्जाम है। तो कुछ भी हो, डेली चीजें करनी है आप जो भी करते हैं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा।